हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो कि अनुपात और समानुपात नाम का चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपके प्रश्न बैंक में किस टाइप का प्रश्न है शामिल किया गया है, बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसमें किस किस टाइप के प्रश्न शामिल किए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो शुरुआत का 1 अंक का प्रश्न है, अति लघुत्तरी प्रश्न इसको कह सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न 2 टाइप के आते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर का। तो अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं 1 नंबर का। 1 नंबर में खाली स्थान सत्य इसमें दिया गया है। देखिए, तो पहला प्रश्न इसमें क्या लिखा है। देखिए, 2 सजातीय राशियों की तुलना खाली स्थान कहलाता है। 2 सजातीय राशियों की तुलना, जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है अनुपात समानुपात, तो पहला में होगा अनुपात। जब 2 सजातीय राशियों की तुलना या सजातीय या समान राशियों की तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। तो पहले में जो खाली स्थान होगा, पहले में खाली स्थान अनुपात अब भरेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 अनुपातों की तुलना। 2 अनुपातों की तुलना खाली स्थान कहलाता है। 2 अनुपातों की तुलना आपका समानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां भरेंगे समानुपात। ठीक, इसमें हो जाएगा समानुपात। ठीक है, यानी आपका जो टॉपिक है जो चैप्टर का, वही पहला और दूसरा में भरा जाएगा। इसमें भरा जाएगा पहला में अनुपात और दूसरा होगा समानुपात। यानी 2 अनुपातों की जो तुलना करते हैं तो उसको समानुपात लगाते हैं। आप देखे भी होंगे इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पे भी 2 है। देखिए, ये 2 हैं, 2 A अनुपात B है, C अनुपात D है। अब इन दोनों की तुलना समानुपात के द्वारा करा गया है। यानी 2 अनुपातों की तुलना समानुपात होता है या कहलाता है। ठीक है, और 2 राशियों की तुलना, जैसे A और B, 2 सजातीय राशियों की तुलना क्या हो जाएगी? A और B दोनों ही चर हैं मान लीजिए, और इनकी जो तुलना कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लोग अनुपात कहेंगे। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर देखते हैं। ये हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा नंबर। तीसरा वाला क्या कह रहा है? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन ऑप्शनों को देखिए और देखिए कि किस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी A, B, C में D में से कौन सा इसका सही जवाब होगा, आपको पता करना है। तो इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए, आपको रफ कार में करने हैं ये सारी चीज़ें। A अनुपात B को क्या लिखेंगे? A बटा B। समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और C अनुपात D है तो C बटा D लिखेंगे। तिर्या गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आ जाएगा AD, इसका यहाँ करेंगे तो BC। यानी AD बराबर BC किस ऑप्शन में है? आप देखिए, AD बराबर BC पहला ही आपका है। A नंबर में AD बराबर BC आपका सही जवाब होगा A नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके समझ के ऑप्शन का टिक लगा देंगे, आपका A नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 जो है सत्य असत्य का प्रश्न है, जिसमें क्या कह रहा है? देखिए, यदि क्या यह सत्य है कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है? देख लेते हैं क्या सही बात है। देखिए, समानुपात में हमारा क्या है? मान लीजिए A अनुपात, पहला वाला मैं इसे तीसरा वाला ले रहा हूं, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ठीक है, हमने इस टाइप का लिख लिया। मध्य हमारा क्या है? मध्य हमारा ये है। अंतिम क्या है? एक ये, उधर से अंतिम ये है, इधर से अंतिम ये है। यानी प्रश्न कहता है कि क्या यह कथन सत्य है कि समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल यानी BC, अंतिम पदों का गुणनफल मतलब AD
के बराबर होता है, AD के बराबर होता है, मध्य का गुणनफल BC अंतिम के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से पूछ रहा है, क्या यह सत्य है? तो चलिए चेक करते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे ये अनुपात ये है, A अनुपात B है, यानी A बटा B लिख दीजिए। समानुपात है तो बराबर लगाते हैं। C अनुपात D है, यानी C बटा अपन D लिखेंगे। ठीक है, तिरक गुणा करते हैं। D का A से करेंगे, आ जाएगा AD बराबर B का C से करेंगे, आ जाएगा BC। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे BC बराबर AD है, या AD बराबर BC भी लिख सकते हो, अल्टा पल्टी कर सकते हो, इसको यहाँ कर सकते हो। तो BC बराबर AD, यहाँ पे AD बराबर BC है। ठीक है, तो बात तो एक ही है ना, इसको इधर कर लो, BC बराबर AD, BC बराबर AD। ठीक है, यानी ये जो कह रहा है कथन, ये हमारा कथन सत्य है। तो इसका जवाब होगा सत्य। क्या होगा? राइट जवाब है इसका। ठीक है, मतलब सही लिखा हुआ है। चलिए तो 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही आसान, देख सकते हैं कितने आसान आसान प्रश्न हैं। आप इनको पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर आसान लग रहा होगा, और जो पहली बार अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी उनको, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। जो क्लासेस में अभी दे रहा हूँ आप लोगों को, तो इन क्लासों में जुड़ें और इनको कर लें तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए तो 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C हो तो मध्य अनुपात क्या है? चलिए पहले इसको ऐसे हम लोग लिख दे रहे हैं एक बार। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मेरा अगर क्लास देखे होंगे तो मैंने सिखाया है कि बीच वाले को आप डबल करना। बीच वाले को क्या करना? डबल करना। तो पहले इसको हमने लिख दिया, फिर समानुपात करके फिर CC को लिखेंगे, फिर इस प्रकार से, यानी बीच वाले को डबल करेंगे। और डबल करेंगे तो दोनों जो डबल हो रहे हैं, भाई डबल हो रहा है, दो ठो हो गए ना, तो दोनों के बीच में समानुपात लगा रहा है। फिर क्या करना है? इन दोनों का अनुपात लेना है, तो बटे में कर लेना है, फिर समानुपात है बराबर करिए, और B अनुपात C हो जाएगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे, आ जाएगा AC बराबर, इसका गुणा यहाँ करेंगे, आ जाएगा B²। ठीक है, यानी B² बराबर AC। B² बराबर, इसको यहाँ करके इसे लिख सकते हैं, B² बराबर AC। अब खोजिए B² बराबर AC कहाँ पे है? तो ये देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही है, B² बराबर AC। ठीक है, ठीक, तो पहला हमारा सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे, एक नंबरी क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इनको अच्छे से रीड करिए आप। ठीक है, अब देखते हैं अति लघु प्रश्न में ही 2 नंबर के प्रश्न किस टाइप के हैं। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर के प्रश्नों को। चलिए तो देखते हैं 2 नंबरी प्रश्नों को। अति लघुत्तरी प्रश्न ये भी हैं, 2 नंबरी प्रश्न। हालांकि इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसको 3 नंबर 4 नंबर तक देना था, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि थोड़ा से सॉल्यूशन करने में थोड़ा लंबा खिंचाता है, मतलब लंबा टाइम लगता है ना। सॉल्यूशन भी काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 2 नंबर को वैसे है नहीं क्वेश्चन, लेकिन बोर्ड द्वारा दिया गया है तो अब इसको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो 2 नंबरी क्वेश्चन प्रश्नों में पहला नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 75 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 3:5:7 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? तो हल करेंगे इसको। कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले लिखेंगे रेखाखंड की कुल लंबाई कितना है? 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर रेखाखंड की कुल लंबाई है। ठीक है, अब 3:5:7 अनुपात में इसको डिवाइड करना है, तो प्रत्येक भाग की बोल रहा है लंबाई। तो माना 3 भागों की लंबाई, क्रमशः जिस अनुपात में दिया है इसी को हम लोग k लगा के या x लगा के लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 3x 5x
व 7x है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद अब चूंकि ये जो 3x 5x 7x आया ये इसी 75 का ही भाग है, इसी का टुकड़ा है, इसलिए क्या करेंगे इन सभी को जोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे 75। ठीक है, क्योंकि इसी 75 सेंटीमीटर रेखाखंड जो है उसी को इन अनुपातों में 3:5:7 में डिवाइड करा जा रहा है, यानी उसका टुकड़ा ही ये है, ये टुकड़े ही हैं। ठीक है, अर्थात इसको जोड़ेंगे 3x 5x 7x बराबर होगा 75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 5 12, ये 15 आ जाएगा, 15x बराबर 75। तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे में 15, 15 से भाग लगा देंगे इसका, तो 15 1 कम 15, 15 थी बताया, 15 जो 15 पचे 75। ठीक है, x का कितना मान आ गया 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा पहले भाग की लंबाई, दूसरे भाग की लंबाई अतः करके आप लिख सकते हो, है ना। अतः पहला भाग जो कि आपका 3x था तो 3x लिखेंगे, फिर आगे 3 गुणा x का मान कितना है 5 आया है तो यहाँ लिख देंगे 5, तो 5 दिया 15 सेंटीमीटर आ गया। दूसरा भाग आपका होगा, दूसरा भाग क्या है 5x है, तो यहाँ लिख देंगे 5x बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। तीसरा भाग आपका 7x है, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 5 यानी 7 पचे 35 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये तीनों भाग निकल गए हैं जो कि 3:5:7 के रूप में हैं। अब इनको जोड़ोगे तो 75 ही आएगा, इनको जोड़ के आप देख लो 5 5 10, 5 15 की 5 हासिल 1, 3 2 5 1 6 हासिल 7, 75 आएगा। यानी ये जो हैं ये इसी 77 सेंटीमीटर रेखाखंड के टुकड़े हैं जो कि 3:5:7 के रूप में विभाजित किया गया है, प्रत्येक भाग की वो लंबाई आपका निकल गया। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं। खैर ये 3 नंबर ही लायक प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसका जो सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो 3 नंबर के लायक है। खैर दिया तो आपका 2 नंबर में है, तो क्या कर सकते हैं बनाइए। ठीक है तो इस प्रकार से ये पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ABC नाम के 3 खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा रनों की संख्या का अनुपात बता रहा है कि A/B बराबर जितना है B/C भी उतना ही है, बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, तो यदि तीनों खिलाड़ी के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक खिलाड़ी ने रन कितना बनाया, अनुपात में इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। A/B, A/B का वैल्यू कितना है 1/2, A/B भी है, और B/C भी आपका 1/2 यानी 1/2 है। देख सकते हैं A/B बराबर भी A/2 है, 1/2 है, यानी A/B बराबर 1/2, और इसी के बराबर ये भी यानी B/C भी हमारा क्या होगा 1/2, अनुपात में है तो बटा लगा के अब लिख देंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ देखा जाए तो A का मान कितना है 1 है, B का मान 2 है, B का मान यहाँ 1 है, C का मान 2 है। C का मान एक अकेला है, A का मान एक अकेला है, लेकिन B का मान अलग अलग है, तो B के मान को बराबर बना लेते हैं। तो इसके लिए गुणा लगाएंगे दोनों में, और ये B का जो मान 1 है इसको ऊपर में गुणा कर देते हैं, और ये जो B का मान 2 है इसको नीचे में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समान मान हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4।
अब देखिए a का मान 1 है, b का मान 2 है, b का मान 2, b का मान बराबर हो चुका है, 2 2 बराबर हो गया है, c का मान 4 हो गया है। अब माना करके लिखेंगे, माना a b c के रन कितने हैं, a b c के रन कितने हैं, a के रन, a का रन, a के रन बराबर 1x होगा। a का मान अनुपात में देखेंगे तो a का 1 है तो 1x लिखेंगे, b के रन, b का 2 है तो 2x लिखेंगे, c के रन, c का 4 है तो 4x लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर a b c तीनों का जोड़ बता रहा है, यानी तीनों का कुल रन बताया रहा है। देखिए तीनों खिलाड़ियों के द्वारा कुल रनों की संख्या 364 है, यानी ये जो हमारा x के रूप में आया हुआ है अभी क्लियर नहीं है इसका कि कितना रन है एक b का c का, तो ये पूरे का योग यानी इनके द्वारा a b c के द्वारा बनाया गया रन की संख्या कितना है, 364। ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी ये जो रन की संख्या है इनका योग उसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1x धन 2x धन 4x बराबर 364, यानी इनका जोड़ क्या होगा, 364 आएगा। इस प्रकार से लिखना है। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 7, 7x बराबर कितना हो जाएगा, 364, x बराबर हो जाएगा 364 बटे में 7, 7 से इसको भाग करिए कितना आ जाएगा, 7 एक कम 7, 7 से 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, x का मान आपका आ रहा है 52। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x का मान आया है इस मान को इन पे रख दीजिए, रनों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो कता करके क्या लिखेंगे, अतः a के रन, a के कितने रन हैं, a के द्वारा मतलब बनाया गया रन कितना है, 1x है, 1x है, यानी 1 गुणा 52 बराबर हो जाएगा 52। b के रन कितने हैं, यह रनों की संख्या लिख सकते हो, b के रनों की, b के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ऐसा भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख दो, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 52 कितना जाएगा, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 104। ठीक है, c के द्वारा, c के रन कितने हैं, c के रन हो जाएंगे 4x है तो यहाँ 4x लिखेंगे। ठीक है, अब 4 गुणा 52 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208, और तीनों को अगर जोड़ते हैं, तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आता है, 364 आता है। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ये भी आपका 2 नंबर, तो मेरे हिसाब से 2 नंबर लायक नहीं है, ये आपका 3 से 4 नंबर का सॉल्यूशन है। अब देख सकते हैं कितना बड़ा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए इस प्रकार से 2 नंबर तो कुछ नहीं होता, 2 नंबर का इतना बड़ा दिया है। खैर आपको बनाना पड़ेगा, आप कह रहे होंगे सर बार बार उलझा रहे हैं, बनाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल हाँ, बनाना पड़ेगा, दिया है तो बोर्ड का कहना तो मानना ही पड़ेगा ना। आप कॉपी थोड़ी ना चेक करोगे, बोर्ड पे अपना खुद देगा क्वेश्चन पेपर, इसलिए आप बिल्कुल बनाएं इनको, ये ना देखें कि इतने नंबर का है। ठीक है, जितना भी नंबर दिया हंसी खुशी अब बनाते रहिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 7 3 21 का चतुर्थानुपाती याद कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है, ये कह सकते हैं 2 नंबर लायक हो सकता है। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखेंगे माना चतुर्थानुपाती के है, के मान लीजिए या x मान लीजिए, यानी चौथा नंबर का हमारा, भाई 2 तो हमारा 3 तो दिया है, 1 2 3 तो दिया है, चौथे नंबर का हमारा जो अनुपात होगा वो k मान लेते हैं और k का ही मान निकालना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 लिखेंगे पहले, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, 21 लिखेंगे, अनुपात लगाएंगे, और चौथे नंबर पर 1 2 3 चौथे नंबर पे हमने के माना, के लिख दिए। आप x मान लो, कुछ भी मान लो, a b c d कुछ भी मान लो, ठीक है। अब अगली लाइन में 2 इधर छोड़ के बीच में समानुपात लगाएंगे, तो 7 अनुपात 3 समानुपात 21 अनुपात के, ठीक है। अब ये अनुपात में है तो इसके बटा में आ जाएगा, यानी 7 बटा हो जाएगा 3 बराबर है, समानुपात बराबर हो जाएगा 21 बटा के। तिरा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, आ जाएगा 7 गुणा के बराबर इसका यहाँ करेंगे 21 गुणा टी, यानी के बराबर हो जाएगा 21 गुणा 3 बटा में 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक हो जाएगा 21, यानी के का मान कितना आ गया आपका, 3 गुणा 3 है, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 है तो के का मान कितना आ गया, 3 तिया 9, अतः करके लिखना है चतुर्थानुपाती 9 होगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, ये आपका 2 नंबर का हो सकता है, इससे आप ये सही है, 2 नंबर लायक, ठीक है ना, संतुष्ट हो रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आए तो मज़ा आ जाए, है ना। बिल्कुल आसान प्रश्न ही मुझे लगता है देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र बने हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं कि बहुत ही हार्ड दिए हैं। अब ये बात अलग है कि आप पढ़े नहीं हो, आपको नहीं आता, इसलिए आपको समस्या आ जाती है छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेके भी, तो ये बात अलग है ना। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, ये तो पका आया है बिल्कुल, इसको अपने को जहाँ पे देखिए, यहाँ पे के है, यहाँ पे एक्स है, बिल्कुल आपको सॉल्व कर देना इस तरीके से, है ना। चलिए तो प्रश्न क्रमांक देखते हैं 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या लिखा है, 14 अनुपात 35, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 14 अनुपात 35 समानुपात 16 अनुपात x, ठीक है। ये भी 2 नंबर का सही है प्रश्न, ठीक है, सॉल्यूशन इसका छोटा ही है। अब ये अनुपात में है, बटा कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 14 बटा हो जाएगा 35 बराबर, समानुपात है बराबर करेंगे, 16 बटा x हो जाएगा, तिरे गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे तो 14 गुणा x हो गया बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो 16 गुणा हो जाएगा 35, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, 16 गुणा 35 बटा में आ जाएगा 14। अब भाग लगा लेते हैं, 7 से भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 बचे 35, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, कितना आ रहा है, x बराबर आ रहा है 8 गुणा 5, यानी x बराबर आपका आ गया 8 5 40। इसमें x का मान शायद निकालना था, देखिए यहाँ x का मान ज्ञात कीजिए, x मान क्या होगा, तो अतः x का मान हमारा निकल गया 40, ठीक है, ऐसे आपको बनाना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो समझ गए होंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, तो इसके बाद 2 नंबरी जो प्रश्न हैं समाप्त हो जाएंगे, फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगे बताए गए होंगे, 3 नंबर 4 नंबर जो भी होंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 क्या लिखा है, 29 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 783 रुपये है, तो कितना 2214, यानी 2214 रुपये में, 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेंगी। तो इसको मैंने आपको डिब्बा, यानी डिब्बा बना के 6 डिब्बे से बताया था, ऐसे बताया था, इस प्रकार से आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले में क्या लिखोगे, पहले में लिखोगे पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या, और दूसरे में लिखोगे मूल्य रुपए में, ठीक है। अब पुस्तकों की संख्या देखें, 29 पुस्तकों का मूल्य 783 है, ठीक है। तो
2214 रुपये में, यानी रुपए वाले में आएगा 2214 रुपये में कितने पुस्तक मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एक नियम लगाएंगे, देखेंगे समानुपात का नियम लग रहा है कि व्युत्क्रमानुपात का नियम लग रहा है, देख लेते हैं। देखिए, पुस्तकों की संख्या बढ़ाने पर पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा दुकानदार से पुस्तक लोगे उतने ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, यानी इसके बढ़ने से ये तो बढ़ रहा है ना, पुस्तकों की संख्या बढ़ाने से ये आपका अमाउंट बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये इसके समानुपात में विचरण करते हैं या अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, व्युत्क्रमानुपात नहीं होगा, समानुपात अनुक्रमानुपात एक ही है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि पुस्तकों की संख्या उनके मूल्य के समानुपाती है। और समानुपाती होता है तो कैसे हल करते हैं, इसके बटाइए करते हैं, बराबर इसके बटाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे खैर आपको ये वाला तो पता नहीं है, तो इसमें हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 इसको मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, नीचे वाला y1 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं, है ना, ये वाला x का है, ये y का है, तो क्या लिखेंगे, इसलिए x1 बटा इसके बटा ये होगा y1 बराबर x2 बटा y2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 का मान कितना है 29, y1 का मान है 783, x2 का मान तो दिया ही नहीं, x2 सेम रहेगा, y2 का मान कितना है 2214। ठीक है, 2214। आगे सॉल्व करते हैं, तिरा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ होगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 29 गुणा 2214, और बटा वाला को वैसे ही रहने देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, वो तो वैसे ही रहेगा क्योंकि अपने को वही तो मान निकालना है, x2 ही निकालना है, बटा में 783 सेम रहेगा। दोनों को आप भाग लगाइए, फटाफट दोनों को भाग लगाइए, बताइए कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी करिए। इन दोनों को भाग लगाएंगे, मतलब दोनों को गुणा करके अब इसको भाग लगा दीजिए, या इसको ऐसे यहाँ से देखिए, हाँ इसको काट पीट करके सॉल्व करिएगा ना, आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा वक्त लगेगा, है ना। तो इन दोनों गुणा करके इसको भाग कर लेना, या तो कटेगा तो काट देना, पहले काट देना इसके बाद बनाना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 83 करीबन, 83 या 82, कितना आ रहा है 83 शायद आ रहा है आंसर, एक बार देख ले रहा हूँ आंसर में, इसका सॉरी 82 होगा आंसर, इसका 82 होगा। ठीक है, आंसर इसका 82 होगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा सर काट देते तो सही रहता, चलो काट देता हूँ। यहाँ पे ये 29 22 14 बटा में 7 8 3, चलिए इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे 29 गुणा 7 करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं, 29 गुणा 7, एक मिनट, नहीं पहले इधर से काटते हैं, 3 से काटते हैं ना, तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6, 7 में कितना बचा 1 बचा, 6 कट गए तो 1 और 8 18 हो गया, 3 6 18, 3 एकम 3। ठीक, इसको काटिए, 3 7 21, एक बचा यहाँ पे, 21 कटा 22 में 1 बचा, 1 1 11 हो गया, 3 दिया 9, 9 2 11 होता है, मतलब भाग जाना, है ना, मुहावरे पढ़े हो ना हिंदी में, तो 11 बचा, 11 में कितना 3 दिया 9 किया तो कितना बचा 2, 2024 हो गया, तो 3 8 24। ठीक है, इसके बाद और आगे डिवाइड करते हैं हम लोग इसको,
आगे डिवाइड करते हैं। चलिए 3 से फिर करते हैं, तो 3 8 24, तो 26 में 24 कट गया, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 3 7 21। ठीक है, काटिए इसको, 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 और 3 13 हो गया, 3 चौको 12, 3 छंग 18। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 87 और वहाँ पे 246। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको बाहर लगाते हैं, कटेगा क्या, देखिए कटेगा। 3 बार में काटने का प्रयास करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं, देखते हैं अगर 3 से कटेगा तो पता चल जाएगा भी। 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8, यहीं ये 29 1 29, 29 3 कितना हो जाएगा, 87 होगा। ठीक है, 3 से भाग लगाते हैं, 3 1 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, आपका 82 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। अतः करके आप क्या लिखेंगे कि 2214 रुपये में 82 पुस्तकें मिलेंगी। यहाँ 82 लिखा है ना, 82 82। ठीक है, इस प्रकार से इनको सॉल्व करना था, है ना। चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 3 नंबरी प्रश्नों को। 3 नंबरी प्रश्न किस प्रकार से लिखे हुए हैं, लघुत्तरी प्रश्न ये हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, संख्याएं 10 18 22 38 में हर एक में हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। ऐसा प्रश्न तो आपने बनाया है, मैंने सिखाया है आपको कि किस प्रकार से इसको हल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, माना करके लिखेंगे, माना प्रत्येक में के जोड़ने पर, आप के लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, ABCD कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, के जोड़ने पर। ठीक है, अब इनके साथ जोड़ेंगे और साथ ही साथ समानुपात लगाएंगे, है ना, समानुपात लगाते जाएंगे। तो इसके साथ के जुड़ जाएगा, अनुपात 18 धन के, समानुपात 2 इधर समानुपात बीच में रहेगा, 22 धन के 38 धन के, इसके बटा ये आ जाएगा 10 धन के बटा 18 धन के बराबर इसके बटा ये 22 धन के बटे 38 धन के। ठीक है, तिर्या गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो 10 धन के गुणा 38 धन के बराबर इसके गुणा में आ जाएगा 22 धन के गुणा 18 धन के, तिर्या गुणा करेंगे, है ना, इसका यहाँ करेंगे, ऐसे आ जाएगा, इसका यहाँ करेंगे, इस तरीके से हम गुणा करेंगे। 10 का गुणा पहले इन दोनों से करेंगे, तो 10 का 38 से करेंगे आ जाएगा 380 धन 10 का के से करेंगे आ जाएगा 10 के का 38 से करेंगे आ जाएगा 38 के का के से करेंगे आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार 22 गुणा 18 करेंगे। चलिए 22 गुणा 18 कर लेते हैं, 18 गुणा 22। ठीक है, 2 8 16, 2 1 कम 2, है ना, और 3, ये हो जाएगा 6 3 6 9 3। कितना आ जाएगा, जब आप 22 का गुणा 18 से करोगे, क्योंकि 22 का पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, है ना, तो 22 गुणा 18 करो, कितना आएगा 396। 22 गुणा के करोगे, 22 के गुणा 18 करोगे, तो 18 के गुणा के करोगे आ जाएगा के स्क्वायर। ये के स्क्वायर तो कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को 380 सेम लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 48 के बराबर 396 धन, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 0
के, ठीक है। अब इसको इधर करो, ये इधर आ जाएगा, ये उस पर चला जाएगा। पहले तो लिखेंगे 48 के माइनस 40 के, इसको इधर कर लेते हैं तो प्लस में है, इस पार आएगा माइनस हो जाएगा, और ये उस पर चला जाएगा, कितना आएगा 396, माइनस में आ जाएगा 380, ठीक है। दोनों घटाएंगे आ जाएगा 8 के, और ये दो घटाएंगे कितना आएगा 16 के, बराबर आ जाएगा आपका 16/8, 8 एक का मान 8 दूनी 16, तो के का मान कितना आया 2, के का मान आपका आ चुका है 2, ठीक है। तो अतः जोड़ी जाने वाली संख्या 2 होगी, ऐसे करके आप अतः करके लिख देंगे। अच्छा, इसको आपको दिखाना नहीं है, यहाँ पे रफ्कार में करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, यदि ए और सी का मध्यानुपाती बी है, ठीक है, तो अपने को सिद्ध करना है कि जो दिया है a² + b², देखिए यहाँ पे a² + b² बटा ab बराबर a + c बटा b, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्ध करके यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ए और बी सी का मध्यानुपाती बी है, यानी ए और सी का मध्यानुपाती बी है, यानी बीच वाला आपका बी है। ए और सी का मध्यानुपाती बी है, बीच वाला आपका बी है, ए और सी इधर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ए सेम रहेगा, फिर बी को डबल रिपीट करेंगे, फिर सी, इसके बटा आ जाएगा ए बटा बी, ए बटा आ जाएगा बी बराबर बी बटा सी होगा, ठीक है। तीरा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे आ जाएगा ए सी बराबर बी का गुणा करेंगे b², यानी b² का मान कितना आ गया है AC। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग को सिद्ध करना है, तो ये वाले पक्ष को ले लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, a² धन b² बटा AB है, ठीक है। अब मान रखेंगे a² सेम लिखेंगे, धन b का मान कितना है AC, तो AC लिखेंगे बटा AB, ठीक है। दोनों में कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन आ जाएगा तो a धन C बटा AB, ठीक है। अब a धन C बटा B। अब देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, इस मान को b² बराबर AC को हमने रखा लेफ्ट हैंड साइड के b² के पर, तो यहाँ पे सॉल्व करने पर आपका राइट हैंड साइड आ गया है, देखिए राइट के बराबर आ चुका है। अतः करके लिखेंगे, अतः करके क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हालांकि ये 2 नंबर लाइक ही सॉल्यूशन था, इसे कर सकते थे इसको, ठीक है। खैर इसको 3 नंबर में दिया है, और जो 2 नंबर वाला है उसको किस में दिया है, उस जो 2 नंबर में शामिल किया है वो है 4 नंबर, 3 नंबर लाइक है कि नहीं। आपने देखा है कितने बड़े बड़े हल हैं इनके, तो खैर ऐसे नहीं करना था, ठीक है। थोड़ा समझदारी से, बोर्ड है वही सब, क्वेश्चन पेपर बनेगा उसी से, तो थोड़ा सा सही तरीके से लिखना था, है ना, सही तरीके से अंक डिवाइड करना था। खैर आप पढ़िए, आप ये सब पर ध्यान मत दीजिए, वरना आप टेंशन में आ जाएंगे, है ना। चिंतित नहीं होना है, स्वच्छ मन से, बिना तनाव लिए, शांत मन से आपको पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा है, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन समय लगता है। अच्छा ठीक है, 16 दिन समय लगता है, तो कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले चौथाई को तो बिल्कुल छोड़ दो, आप चौथाई को बिल्कुल छोड़ दो। सबसे पहले समय निकाल लेते हैं, हाँ व्यक्तियों की संख्या निकाल देते हैं, कि ऐसे इसको डिब्बा बनाएगा। पहले देखो बता रहा हूँ मैं सॉल्व करने का तरीका, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, बट कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ी समझदारी से काम करेंगे। देखिए पहले में लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की
व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। दूसरे में लिखेंगे समय, समय किस में लिखना है, दिनों में, है ना। तो व्यक्तियों की संख्या कितना है, 15। 15 व्यक्ति 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं, दिन में दिन रहेगा। तो कितने व्यक्ति, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में करेंगे, 15 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अभी मैं वहाँ पे चौथाई को नहीं लिया हूँ, अब सीधा सीधा ले लिया हूँ यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये आपका y2 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि अब देखिए ये इसके क्या है, समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, समझिएगा बात को। व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ा देंगे तो जो काम करने में समय लग रहा है वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। यानी इसके बढ़ने से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे काम करने में उतना ही समय कम लगेगा, क्योंकि भाई बहुत लोग हो जाएंगे, हाथ बटाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, संख्या उनके द्वारा किए गए कार्य में लगे समय, उनके द्वारा किए गए कार्य में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होता है ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी x1 के बटे में आ जाएगा x2, ये बटा ये होगा बराबर ये बटा ये, बराबर y2 बटा y1। ठीक है, अब इन पर मान रखेंगे। x1 का मान कितना है, 15, इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। x1 का मान कितना है, 15, x2 का मान कितना है, 16, x2 तो दिया ही नहीं है, x2 ही रहेगा। ठीक है, y2 बटा y1 है ना, y2 का मान कितना है, y2 का मान आपका 15 है और y1 का मान 16 है। तीरा गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ कर देते हैं, तो आ जाएगा 15 गुणा 16 बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो x2 गुणा आ जाएगा 15, ये 15 बटे में कर देते हैं, तो 15 गुणा आ जाएगा 16 बटे में 15, ये बटा में आ जाएगा बराबर हमारा x2 निकला, ये कट जाएगा इसके साथ। x2 बराबर कितना आ जाएगा, 16, x2 बराबर कितना आ गया, 16। ठीक है, ये आपका x2 का मान निकल गया है ना। x2 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितने व्यक्तियों की संख्या निकला है, कितने व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करेंगे। तो अभी यहाँ पे तो पूरे जितना काम ये 15 व्यक्ति मिलकर कर रहे थे 16 दिन में, ठीक है, तो उतना ही काम को हम निकाल रहे हैं कि 15 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे। तो देखिए काम तो सेम अभी है, चौथाई काम देखेंगे, तो 15 दिन में काम, उसी काम को 15 दिन में पूरा करने में 15 दिन में पूरा करने में 16 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब काम का चौथाई है, यानी पूरा काम नहीं, चौथाई मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा ये काम है, इसका 4 हिस्सा करें तो एक हिस्सा यानी 1/4 काम को ही करने हैं। ये पूरा काम को निपटा रहे हैं 16 व्यक्ति मिलके, तो भाई 1/4 काम को करने में तो आधा 1/4 काम करने में व्यक्ति तो इसका चौथाई लगेंगे ना, चूँकि करके लिखेंगे कार्य का चौथाई हिस्सा ही करना है, इसलिए व्यक्तियों की संख्या
जो व्यक्ति होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, तो 16 का चौथाई करेंगे। 16 टोटल व्यक्ति थे, इसका चौथाई काम लेंगे। ठीक है, चौथाई काम को ही करना है। ये जो व्यक्ति निकले हैं ये पूरे पूरे काम को कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथाई काम है तो इसका चौथाई हिस्सा कितना होगा, 4, यानी चौथाई काम को करने के लिए 4 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, जो 15 दिन में आराम से कर लेंगे। समय तो 15 दिन दिया है, समय अगर कम दिया होता तो आगे पीछे आता मान इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तियों की संख्या 4 निकल गया। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ये आप तीसरा नंबर सॉल्व कर चुके हैं। देखते हैं चौथा नंबर। हालांकि चौथा नंबर थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हालांकि मुझे नहीं लगता कि आएगा एग्जाम में आपके, बट दिया है तो कर लीजिए, है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं, देखिएगा कितने दिन में करते हैं। पढ़िए एक बार क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए, समय पे सारा चीज़ हो जाएगा। बस आप शेयर करते रहिए वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बाकी समय पे परीक्षा के 15 दिन पहले आराम से हो जाएगा। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, अभी लगभग ये 5 चैप्टर हो ही जा रहा है। बचेगा आपका कितना, 11 चैप्टर और बचेगा। 11 दिन का समय लगेगा मुश्किल से। ठीक है, कंटिन्यू बनाता हूँ ठीक है, लेकिन क्या है कि समय पे करवा ही देंगे, यानी 20 तारीख तक तो आराम से हो ही जाएगा आपका। 10 दिन पहले मैं करवा दूंगा। ठीक है, पूरे चैप्टर का जो भी है प्रश्न बैंक में शामिल किया गया है, जिससे क्वेश्चन बनने का संभावना कह सकते हैं कि आ सकता है, तो उनको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। और आप लोग इसको अनदेखा नहीं करेंगे, इनको बनाएंगे और अपने मित्रों के पास शेयर करें, ताकि उसका भी लाभ ले सके, सभी लोग ले सकें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए और बाकी लोगों को आप नहीं बता रहे हो। ठीक है, अपने मित्रों को भी शेयर करें, है ना। क्योंकि जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे ना, उतना मुझे मज़ा आएगा, लगेगा कि मैं कुछ दे रहा हूँ, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ाने में भी मन लगेगा। समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 24 दिन, तो क्या ए व बी काम को करते हैं बराबर। अच्छा, ये थोड़ा सा हिंदी समझ में नहीं आ रहा, इसको अलग तरीके से लिखवा। चलिए ऐसे लिखिए, ए व बी द्वारा कार्य करने में ए व बी द्वारा कार्य करने में लगाया समय कितना है, समय है 24 दिन। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, तब कार्य क्षमता तो पता है आपको कैसे निकालना है। कार्य क्षमता 1/24 होगी, एक दिन का है। ठीक है, एक दिन का कितना समय लगा भाई, एक काम करने में इतना दिन लगा, एक दिन में कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक काम 1/24। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए धन अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात ए धन बी बराबर 1/24, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे देखेंगे, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं। बी व सी द्वारा कार्य करने में लगाया गया समय बराबर 18 दिन। तो कितना हो जाएगा इसकी कार्य क्षमता, तब बी धन सी बराबर 1/18 होगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखा है, ए व सी द्वारा कार्य करने में
लगाया गया समय बराबर कितना बता रहा है? 12 दिन। 12 दिन यानी ए और सी बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा? 12, समीकरण नंबर 3। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए और 1 मिनट, क्वेश्चन शायद आधा अधूरा लिखाया गया है क्या? ए और सी, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 18 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अधूरा लिखा हुआ भाई, क्वेश्चन अधूरा लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा दिन में कर लेते हैं। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, पूरा कर लेते हैं तो बताइए ए अकेले उसी काम को, क्या उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसा करके क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा लिखने का, अगर नहीं दिख पा रहा होगा तो, क्योंकि बोल भी दिया हूँ, देख लीजिएगा। बताइए ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं लिखा पाया था, है ना, छूट गया था। ठीक है, चलिए, तो ऐसे पहले समीकरण बनाएंगे, फिर सबको जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से लेफ्ट जुड़ेगा, इसके साथ सारे जुड़ जाएंगे, इसके साथ ये जुड़ेंगे। यह आ जाएगा ए धन बी धन सी बराबर 1 बटा, राइट जुड़ेगा, 1 बटा 24 धन 1 बटा 18 धन 1 बटा 12। ठीक है, ये सारे तो हो जाएंगे 2a धन 2b धन 2c, है ना। और ये बाकी राइट वाला जो पार्ट आपका है उसका एलसीएम आप लीजिएगा, 72 आ जाएगा। फिर सॉल्व करिएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे इसका हर का, 24, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये 72 आ जाएगा। 24 से इसको भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 गुणा करेंगे ऊपर का 1 धन 1 बटा 18 है ना, 18 से भी भाग लगाएंगे इसका, 18 चौक 72, है ना, और ऊपर गुणा करेंगे 1 का धन 12 से इसका करेंगे 12 छंग 72, 6 गुणा 1 करेंगे, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ए धन बी धन सी बराबर हो जाएगा 3 धन 4 धन 6 बटे में 72 हो जाएगा। ए धन बी धन सी बराबर 4 4 10 3 13 बटे 72, और ये जो है इसके गुणा में चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे ए का मान पूछा है, ए अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी और सी का मान रख दो। बी सी का मान कितना, 1 बटा 18, तो ए धन 1 बटा 18 बराबर 13, और 72 दोनों कितना हो जाएगा, 4 7 दूनी 14, पक्षांतर कर देते हैं इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, देख लीजिएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 बटे 144 माइनस 118। ठीक है, ये उस पर चला जाएगा, 13 बटे 144, 13 बटे 144, और इस पर जाएगा तो माइनस कितना जाएगा, 18। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर तिर्या गुणा करेंगे, इसका तिर्या गुणा करिए फटाफट, जल्दी करिए, तिर्या गुणा करिए, या तो एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 144 ही आएगा, 144 आएगा, 144 यहाँ पे 13,
फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5/144। ठीक है, तिलक गुणा करके बना लो या फिर एलसीएम लेके मैंने बनाया है, एलसीएम लेके आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे a की क्षमता निकला है, a बराबर यानी a की क्षमता निकला है। अगर इसको पलटा दो, आप पलटा के भाग कर देना, आपने तो बनाया है इसको, है ना, 5 से भाग करो तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 8 40 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, है ना। तो ये इसको कैसे लिख सकते हो आप, 28 सही 4/5, 28 सही 4/5, 28 सही 4/5। इस प्रकार से ये अकेले जो काम को करेगा उस काम को, तो 28 सही आप लिख देंगे यहाँ पे। इसी को उल्टा करके, क्योंकि क्षमता है ना, जैसे देखो यहाँ पे समय था इतना, क्षमता करे थे तो बटा किए थे, तब क्षमता निकला है, बटा में निकला है, मतलब उसको उल्टा करोगे तब ना दिन निकलेगा। तो ये अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, इसको उल्टा कर देना 144/5 और उसको भाग कर दोगे, ऐसे भाग करोगे ना, यहाँ छोटा सा कर दिया हूँ, तो इसको ऐसे लिखोगे 28 सही 4/5, है ना। तो इस प्रकार से 28 सही 4/5 दिन में ये अकेले उसी काम को करेगा, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा लिख दीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन अंतिम प्रश्न है, बहुत ही आसान है ये तो, चलो 2 नंबर लायक ही प्रश्न था। वैसे क्या लिखा है, 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बनाएंगी। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देते हैं कि सिंपल से एक लाइन का है वैसे 11 मकड़ियाँ 1 मिनट 11 जाले बनाने के लिए 11 जाले बनती हैं, है ना। ठीक है, 11 मकड़ियाँ 11 दिन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जाले लिखेंगे, बनती है नहीं लिखेंगे, यहाँ काट देते हैं। ठीक है, 11 जाले बराबर क्या हो जाएगा, 11 मकड़ियाँ 11 दिन। तो एक जाला बोल रहा है ना, एक जाला एक मकड़ी बनाएगी, कितना दिन लगेगा। तो एक जाला बनाने के लिए, एक जाला बनाने के लिए 11 मकड़ियाँ गुणा 11 दिन बटे 11 आ जाएगा। 11 जाले के लिए क्या लिखा है, 11 जाले 11 मकड़ियाँ और 11 दिन। तो एक जाले के लिए क्या करेंगे, ये 11 बटे में चला जाएगा। अभी एक 11 मकड़ियों को काट देगा, एक मकड़ी बचेगा, यानी एक जाला बराबर 11 दिन। ये तो सॉल्व करेंगे आप। फिर यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे कि एक मकड़ी भाई, यहाँ मकड़ी भी तो कट गई ना, मकड़ी की संख्या तो कट गई, इससे कट गई। तो एक मकड़ी एक जाल बनाने के लिए 11 दिन का समय लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा सा था ये, सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। और भी तरीके हैं, आप बनाना चाहो तो और तरीके से भी कर सकते हो, है ना। इसमें दोनों ही मान्य हैं। ठीक है, नहीं ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक वाले प्रश्न किस प्रकार से शामिल किए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद 6 नंबरी प्रश्न देखते हैं। अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, आप देख पा रहे होंगे।
6 अंक इसमें बताए गए हैं, 6 अंक के हैं। वैसे 6 अंक लायक तो है नहीं ये। आप लोग कह रहे होंगे कि सर हर सभी में टोका टाकी करते हैं। देखो क्या है कि भाई क्वेश्चन का लेवल देखा जाता है कि कितने नंबर लायक है। इसमें तो आप खुश हो गए होगे, छोटे छोटे सॉल्यूशन करना है, 6 नंबर मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। और 2 नंबर को 6 नंबर बना के सॉल्व करना पड़ेगा, 4 नंबर 5 नंबर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तब क्या करोगे, पहले 6 नंबर ही करोगे छोटे छोटे, है कि नहीं। हाँ चलो तो देखते हैं इसमें पहला नंबर पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 200 CFL हैं, CFL बल्ब जो होते हैं 6 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से जब जलाए जाते हैं तो विद्युत व्यय 40 रुपये आता है। बताइए कि 48 रुपये विद्युत व्यय जब आएगा, 15 दिन तक बल्ब जलाना है, प्रतिदिन 3 घंटे, यहाँ छूट गया था 3 घंटे लिखा है, 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कितने CFL जलाए जा सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, हिसाब किताब का है, ठीक है। तो मैं लिखेंगे CFL जलने में लगे समय, और दूसरे में लिखेंगे विद्युत व्यय रुपए में, विद्युत व्यय रुपए में, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखना चालू करते हैं। 200 CFL 6 दिन 4 घंटे प्रतिदिन के हिसाब चलाते हैं तो 40 रुपये आता है विद्युत व्यय। तो कितने CFL, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा कितने CFL, ठीक है, 15 दिन तक जलाएंगे प्रतिदिन 3 घंटे तो विद्युत व्यय 48 रुपये आता है, ठीक है। ऐसे इतना लिख लेंगे, इसके बाद आराम से इसको सॉल्व करेंगे। विद्युत व्यय ज़्यादा कब आएगी, जब आप CFL ज़्यादा जलाओगे। जितने ज़्यादा CFL जलाओगे उतने ज़्यादा विद्युत व्यय आएगी, मतलब इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है। यानी क्या लिख सकते हैं, चूँकि CFL जलाने में लगा समय या लगे समय विद्युत व्यय के क्या होता है, समानुपाती है। इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। ऐसे सॉल्व करेंगे। x1 बटा, जब समानुपाती होता है तो ऊपर वाले के नीचे वाला बटा होता है और बराबर ऊपर वाले के नीचे वाला बटा होता है, यानी x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। x1 का मान कितना है 200 गुणा 6 गुणा 4, y1 का वैल्यू कितना है 40 बराबर x2 का वैल्यू कितना है x गुणा 15 गुणा 3 बटे 48। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तिरक गुणा करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, इसका यहाँ, तो ये इसका गुणा यहाँ करेंगे, आ जाएगा 200 गुणा 6 गुणा 4, ये यहाँ जाएगा, हो जाएगा 48 बराबर, इसका यहाँ गुणा करेंगे x गुणा 15 गुणा 3 गुणा 40, यह आ जाएगा बटे में 200 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 48 बटे में आ जाएगा 15 गुणा 3 गुणा 40 बराबर x, ठीक है। अब ऊपर नीचे काट देते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, कितना जा रहा है, यह जा रहा है x बराबर आपका 16 गुणा 4 गुणा 2, ठीक है। कितना जाएगा x बराबर 16 दूनी 32, 32 चौक कितना हो जाएगा, या 4 दूनी 8 और 16 अट्ठे 128, 128, यानी
128 CFL दिए गए समय प्रति घंटे के हिसाब से जो जलाए जाएंगे, जिसमें विद्युत व्यय आपका 48 रुपये आता है, तो 128 CFL जलाए जा सकते हैं। 48 रुपये में 128 बल्ब जलाए जा सकते हैं 15 दिन 3 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा 128। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः आप लिख दीजिएगा कि अतः CFLों की संख्या 128 होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, ये भी आसान प्रश्न है। अब इतने को बताओ 6 नंबर मिल रहा है। अब आप देखो कि 2 नंबर में आपने जो सॉल्व किया प्रश्न और अभी जो सॉल्व कर रहे हो, दोनों में क्या अंतर है? अंतर बस प्रश्न अलग है, बाकी हल को देखा जाए, हल के हिसाब से इसमें प्रश्न पे अंक डिवाइड करना था बोर्ड को, बट ऐसा करा नहीं है। ठीक है, तो 6 नंबर में तो मज़े आपका। थोड़े से छोटे से सॉल्यूशन के लिए 6 नंबर मिलेगा, लेकिन बड़े वाले छोटे वाले 2-2 नंबर में तो फंस जाओगे, तो जो 2 नंबरी वाले दिक्कत करेंगे, है कि नहीं। चलिए तो अगला देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? A/B = C/D। अच्छा, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ये गलत लिखा है। ठीक है, वो तो सिद्ध कीजिए, उतना सिद्ध करना है। तो सिंपल से क्या करना है, क्या दिया है? A अनुपात में है, बटा कर लीजिए, बटा B बराबर C/D बराबर K माना लिखेंगे। अब देखो A का मान लिखेंगे तो B, यहाँ से B का K से गुणा हो जाएगा, आ जाएगा B के। C बराबर इसका गुणा हो जाएगा D के। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है A² - C² बटा B² - D² बराबर, अब इसमें A का मान कितना है? B के, तो यहाँ लिखेंगे B के पूरे का स्क्वायर करिए, माइनस से माइनस करेंगे। C का मान कितना है? D के, तो यहाँ D के लिखेंगे, स्क्वायर करिए, और नीचे B² - D² सेम रहेगा। अगली लाइन में यहाँ पे ये स्क्वायर दोनों का है, B और K दोनों का, यहाँ लिखेंगे B² K² - D² K², B² - D² सेम रहेगा। अगली लाइन में यहाँ पे K² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, K² कॉमन ले लेंगे तो B² - D² बचेगा, B² - D², और बटे में हो जाएगा B² - D²। ये कटेगा, कितना बचेगा आपका? ये हो जाएगा K²। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपने ये मानों को रखा तो सॉल्व हुआ, कितना आ गया इसका मान? K²। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड कितना है? राइट हैंड साइड आपका है AC बटा BD। ठीक है, AC का मान कितना है? A का मान कितना है? A का मान है B के, यहाँ B के लिखेंगे, गुणा AC का मान कितना है? D के, यहाँ D के लिखेंगे, बटा हो जाएगा BD। ये कटा इसके साथ, ये कटा इसके साथ, और K × K कितना हो जाएगा? K²। देख सकते हैं, ये भी बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, है ना। अतः करके लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते हैं, अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, है ना। जितना हो जाए उतना आप लोग शेयर करिए, अपने मित्रों के पास जुड़े। CG बोर्ड जो देने की तैयारी कर रहे हैं अभी 10वीं क्लास की। ठीक है, मैंने जैसा वादा किया है कि अगर बच्चों की संख्या मुझे देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा और विषय का कराने का। बाकी तो बड़ी चल ही रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नल हैं A और B, टंकी को क्रमशः 30 और 40 मिनट में भर देते हैं। तो नल A द्वारा एक टंकी 30 मिनट में ना, मिनट में टंकी का मिनट में
टंकी का भरा गया भाग बराबर एक भाग भरा जाता है तो 1 मिनट में भरा जाएगा 1/30 भाग, यानी एक ही कार्यक्षमता आपने निकाल लिया। ठीक है, एक ही कार्यक्षमता 1/30 है। ठीक है, इसी प्रकार बी का निकाल लेते हैं। नल बी द्वारा 40 मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1, तो 1 मिनट में 1/40 भाग भरा जाएगा, यानी 40 हिस्से में एक हिस्सा भरा जाएगा 1 मिनट में। अब सी नल जो है वो टंकी को खाली करता है। ठीक है, नल सी द्वारा कितने मिनट में? 60 मिनट में। 60 मिनट में टंकी का खाली किया गया भाग बराबर 1, तो 1 मिनट में टंकी का खाली किया गया भाग कितना होगा? 1/60। ठीक है, इतना सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, एक का लिख लेंगे जिसके द्वारा खाली किया गया खाली करा लिखेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग लिखेंगे। 1 मिनट में, क्योंकि तीनों नल चालू करा गया है तो 2 नल लगे हुए हैं, ए और बी भरने में और सी खाली करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 मिनट में हिसाब किताब आप देख लिए कि 1 मिनट में ये भी है, ये दोनों भर रहे हैं 1 मिनट में इतना भाग और ये खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग 1/30 धन 1/40 माइनस 1/60, इनको जोड़ा गया है, इसको घटाया इसलिए गया है क्योंकि ये जो सी वाले का जो हिसाब है यहाँ पे है ना, ये खाली करने में लगा है तो खाली में माइनस होगा। ठीक, इसका जब एलसीएम लोगे और सॉल्व करोगे, आगे एलसीएम लेके सॉल्व करो इसको, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? फटाफट एलसीएम लेंगे, 120 आएगा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 120 आएगा, इसका आएगा 4 3 2। आगे सॉल्व करें, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा? 5/120। काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24। ठीक है, यानी 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग 1/24 भाग 1 मिनट में भरा जाएगा जब तीनों को चालू कर देंगे। ठीक है, इतना ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ मैं, आप देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, फिर लिखेंगे 1/24 भाग को भरने में लगा समय बराबर 1 मिनट। देखिए, इसको उल्टा करके लिखेंगे, 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/24, यानी 1/24 भाग को भरने में 1 मिनट का टाइम लगा। 1/24 भाग को भरने में 1 मिनट का टाइम लगा, तो एक भाग भरने में, एक भाग मतलब पूरा डलाडल, समझ रहे हो ना, डलाडल में समझ रहे हो, पूरा भरा है
एक भाग को भरने में लगा समय बराबर 1/1/24, उल्टा हो जाएगा, आ जाएगा 24 मिनट। 24 मिनट यहाँ लिख देंगे टंकी का। इस प्रकार से आपको आगे सॉल्व करना था। तो ये आंसर आ चुका है ना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6। तो बने रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, है ना।